हेलो दोस्तों, हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफार्म की क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं। तो फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही हैं। तो विच मैप्स द पॉइंट 0, 1 इनफाइनाइट ऑफ जेड प्लेन इनटू द पॉइंट I1 I माइनस आई रिस्पेक्टिवली ऑफ डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो इसका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो चाहे क्वेश्चन में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पूछे या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि AR मोबियस ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वेंट किया था, इसलिए उसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए हैं, जेड की वैल्यू 0, 1 और इनफाइनाइट, डब्ल्यू की वैल्यू, इनकी इमेज जो आ रही है, जेड की इमेज डब्ल्यू है, 1 की इमेज 0 की इमेज 1 की इमेज आई और इनफाइनाइट की इमेज माइनस आई। ठीक है, इस तरीके 3 पॉइंट देंगे, चौथा वाला ये हम लोग डब्ल्यू और जेड और डब्ल्यू मान लेंगे। तो अब देखिए, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स ये क्रॉस रेशियो होते हैं, तो क्रॉस रेशियो डब्ल्यू और जेड के लिए बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, कैसे लिखेंगे क्रॉस रेशियो का फार्मूला? तो देखिए, जेड वाला जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर, देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेंगे इसको। तो जेड, Z1, Z2, Z3 3 पॉइंट दिए होंगे, चौथा ये जेड। और इसी तरीके डब्ल्यू वाले, तो जेड की इमेज डब्ल्यू, Z1 की इमेज W1, Z2 की इमेज W2 और Z3 की इमेज W3 है। ठीक है, तो इनको साइक्लिक क्रम में रखना है। तो क्या है, कैसे लिखेंगे? Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ऐसे क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये देखिए न्यूमरेटर में लिखा है। और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक टर्म इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करिए। तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z, ये हमारा डिनोमिनेटर टर्म आ जाएगा। इसी तरीके इसका न्यूमरेटर लिखिए। तो W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3, न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करो, तो W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब ये सारी वैल्यू उठा के रख लो। ठीक है, तो वैल्यू में देखिए Z माइनस 0 इंटू 1 माइनस, जहाँ इनफाइनाइट है उसको जो भी टर्म है वो रहने दीजिए। तो ये क्या है, Z3 का। तो Z माइनस 0 इंटू 1 माइनस Z3, तो Z माइनस 0 इंटू 1 माइनस Z3 अपन बाद में Z3 टेंडिंग टू इनफाइनाइट रख देंगे। तो इनफाइनाइट वाला जहाँ भी होगा उसको पहले Z है तो Z, W है W में है तो W रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये Z3 है तो Z3 अभी हम रहने देते हैं। अपन में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 माइनस 0 इंटू Z3 माइनस Z, तो 1 माइनस क्या हुआ, 0 माइनस 1 इंटू Z3 माइनस 0, तो 0 माइनस 1 इंटू Z3 माइनस Z। इसी तरीके W का लिख लो, तो W माइनस 1 इंटू I प्लस आई, W माइनस 1 इंटू आई प्लस आई अपान में यहाँ से स्टार्ट होगा। तो I1 माइनस आई इंटू माइनस 1 माइनस आई माइनस डब्ल्यू, 1 माइनस आई माइनस आई माइनस डब्ल्यू, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ चूँकि जेड की वैल्यू इनफाइनाइट रखना है, तो आप यहाँ जेड को हर जगह 1/z के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इससे Z3 कामा ले लो, Z3 कामा ले लो, तो ये बनेगा 1/Z3 माइनस 1, और नीचे से भी Z3 कामा लीजिए, यहाँ से भी Z3 कामा ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस Z/Z3। ठीक है, बाकी एज इट इज़। अब ये 2i हो गया, और ये आपका देखिए 1 माइनस आई, और ये हुआ आपका माइनस आई माइनस डब्ल्यू, तो माइनस कामन ले लिया, तो आई प्लस डब्ल्यू हो गया। माइनस 1 कहाँ चला गया, माइनस 1 देखिए, माइनस का, हाँ माइनस इसका आई माइनस 1 कर दिया था इसको, यहाँ से माइनस कामन ले लो, इससे माइनस कामन ले लो, तो आई माइनस 1 कर दिया था, दोनों प्लस हो गए। फिर Z3 कैंसिल हुआ। अब चूँकि Z की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, Z3 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, Z3 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो आप हम लोग लिमिट Z3 टेंडिंग टू इनफाइनाइट रख लेंगे। लिमिट Z3 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेकिंग लिमिट Z3 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो Z3 टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लूँ। तो यहाँ पर Z3 की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो Z इंटू माइनस 1 बचा। अपान में देखिए -1 इंटू
1 माइनस जेड अपान इन्फाइनाइट का मतलब 1 अपान इन्फाइनाइट 0 हुआ, 0 इंटू जेड मतलब 0, ये 0 हो गया तो केवल -1 बचा अपान में। दिस इक्वल टू ये 2i इंटू डब्ल्यू माइनस 1 अपान इसका ब्रैकेट खोल दो तो क्या हुआ i इंटू आई स्क्वायर माइनस आई फिर डब्ल्यू से आई डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ माइनस जेड और क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आई और माइनस प्लस आई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। अब क्या करना है, डब्ल्यू एक साइड में, जेड का टर्म एक साइड में करना है। दिस इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -2i और प्लस का 2i है ना, माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2i हो गया। अब w एक साइड करो तो w के सारे टर्म एक साइड करिए और z की एक साइड। तो इसमें इन दोनों में देखिए इसमें z कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन होगा तो 1 प्लस आई और ये माइनस जेड के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू 1 प्लस आई हो गया। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का z और इसमें w कॉमन ले लो तो i -1 आ गया। दिस इक्वल टू -2iw प्लस 2i। ठीक है, और अब z एक साइड लाई और w एक साइड, तो w वाला टर्म उधर ले लिया तो ये हुआ उधर, तो ZW इंटू आई -1, इधर माइनस है तो प्लस का हो गया और ये वाला टर्म एज इट इज़, इस आई को इधर ले आओ तो -2i हो गया। अब इसमें z इंटू 1 प्लस आई माइनस 2i इज इक्वल टू w कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा z इंटू आई -1 माइनस 2i, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू ये अपान में आ गया तो 1 प्लस आई इंटू जेड माइनस 2i अपान 1 माइनस आई माइनस जेड है ना, 1 माइनस आई इंटू जेड माइनस 2i। अब इसको अगर i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो देखिए i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से i हट जाएगा अगर i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो, है ना, और नहीं भी करते हैं तब भी सही है। तो i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हुआ आपका आई स्क्वायर, आई और प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो i -1 हो गया इंटू जेड, और ये हुआ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 2 आ गया। अपान में देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस आई, माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस आई इंटू जेड और ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो यही आंसर हुआ, रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।